Greetings guys, my name is Gaurav and welcome to my channel Hotel Management Classroom। ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा पहला चैनल था हॉस्पिटैलिटी क्लासेस, बट कुछ पर्सनल रीजंस के चलते मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो मैंने सेकंड चैनल ओपन करा है और इसमें मैं जो होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं वो क्लियर करूंगा। और मैं हिंदी लैंग्वेज प्रीफर करूंगा क्योंकि मोस्टली हम लोग हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए अभी से सॉरी। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है मेन्यू। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मेन्यू की क्या डेफिनेशन रहती है, कितने टाइप के हैं। तो आपको यूट्यूब पे मेन्यू के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, बट ये थोड़ा एक अपडेटेड वर्जन रहेगा और थोड़ा इजी वर्जन रहेगा। क्योंकि कुछ अपडेटेड इसलिए रहेगा क्योंकि कुछ अलग मेन्यूज, कुछ नए मेन्यूज आए जैसे डिजिटल मेन्यू ये वगैरह। और इजी इसलिए रहेगा क्योंकि मैं हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करूंगा। तो जो पहला पॉइंट है वो रहता है कि व्हाट इज अ मेन्यू, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वो ऐसी है। Let's get the very basics. The traditional menu definition is a list of food or drink items available for purchase or a list of food or drink items that will be served. While the majority of the time of meaning of menu is applied to food and beverage, that's not the always the case. का मतलब ये है कि थोड़ा हम पहले बेसिक देखते हैं। जो ट्रेडिशनल जो एक लैंग्वेज बनी हुई है वो ये है मेन्यू की, कि एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें फूड और ड्रिंक आइटम मेंशन होते हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो अभी तक जो हमें मेन्यू की डेफिनेशन बताई जाती थी उसमें ये लिखा रहता था कि या तो फूड या फिर बेवरेज केवल इतने के लिए अप्लाई होता है, बट इतना पूरा इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो आगे द मेन्यू, द वर्ड मेन्यू इज ऑल्सो यूज फ्रिक्वेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। There it usually refer to the negotiable list of options as the user can interact with। का मतलब ये है कि मेन्यू की जो डेफिनेशन है वो केवल फूड और बेवरेज तक ही सीमित नहीं है। कुछ जैसे डिवाइसेस रहते हैं, जैसे कंप्यूटर रहता है आपने देखा होगा, या फिर कोई कैटेगरी या लिस्ट रहती है उसमें भी मेन्यू होते हैं। तो उसमें इसकी एक डेफिनेशन ये है कि आपको एक नेगोशिएबल लिस्ट मिल जाती है ऑप्शंस की। वो फूड भी हो सकता है, बेवरेज भी हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जिसके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। And of course, the meaning of menu can be applied in virtually any context where a list of services or options is presented to a customer or user. Think of a dog groomer with a menu of service. ओके तो इसमें यह है कि आप काम या सर्विस के हिसाब से भी एक लिस्ट बना सकते हैं, उसको भी मेन्यू ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक डॉग ग्रूमर है, तो उसने एक अपनी जो सर्विसेज देता है उसका एक मेन्यू बनाया है, इसका मतलब लिस्ट बनाई है। तो ये एक मेन्यू की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मेन्यू आर देयर। तो फूड एंड बेवरेज में कितने टाइप के मेन्यू है हम उनकी बात करते हैं। There are 5 primary type of menu. Below is some information about the along with some more specific type of menus that are not considered primary menu types. Knowing the difference will help you know how to price a menu. तो इसमें ये लिखा है कि जो प्राइमरी रहते हैं, जो मेन रहते हैं, वो 5 टाइप के मेन्यू होते हैं। तो उनमें जो स्पेसिफिक टाइप के मेन्यू होते हैं उनकी क्या डिटेल रहती है और आप कैसे उनको एक दूसरे से वो अलग होते हैं, तो ये जानने में आपको मदद मिलेगी। तो व्हाट आर द 5 टाइप ऑफ मेन्यूज? द 5 टाइप ऑफ मेन्यूज मोस्टली commonly used are a la carte, static, du jour menu, cycle menu, fixed menu, and table d'hôte menu. What is an a la carte menu? An a la carte menu lists the prices for each item separately. While the prices tend to be higher, a la carte menus have more flexibility. Customers can choose individual items and combine them any way they want. तो इसका मतलब ये है, a la carte मेन्यू में जो प्राइसेस रहते हैं सारे डिशेस के या आइटम के, वो सेपरेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग होते हैं। तो आपको अगर आप नॉर्मली समझें तो आप अगर एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप 3 स्टार रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आपको वहां पे ज्यादातर अला कार्ट मेन्यू देखने को मिलेगा अगर आप बुफे नहीं ले रहे हैं तो अला कार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है क्योंकि आपको चूज करने के ऑप्शन काफी मिल रहे हैं और उनके प्राइस भी आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। तो ये रहता है। वेयर डज अला कार्ट केम फ्रॉम? तो अला कार्ट आया कहाँ से? अला कार्ट इज अ फ्रेंच फ्रेज दैट ट्रांसलेट literally as by the card, as roughly as according to the menu. It began being used in the early 19th century and is not exclusive to food. For example, a subscription to a cable provider can have a la carte channel selection. That means customers choose which channel they want individually instead of having a set channel package. तो इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है। पहले तो ये बताया हुआ है कि ये फ्रेंच से आया है। ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है बाय द कार्ड।
या फिर अकॉर्डिंग टू दी मेन्यू। ठीक हो गया। तो उसके बाद इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि आप जब अपने घर पे केबल टीवी लगाते हैं तो ये आपको दो चीजें बताता है। या तो आप इंडिविजुअल चैनल के प्राइसेस के हिसाब से आप एक बना लीजिए अपना कि आपको कौन कौन से चैनल चाहिए, या फिर आप चैनल का एक पैकेज ले लीजिए। तो आप लोग कंसिडर करेंगे कि जो जो आपको चैनल चाहिए आप वो यूज करें। तो इसमें भी आप उसको अला कार्ट कह सकते हैं, बट उसको अला कार्ट मेन्यू नहीं कहेंगे, उसको अला कार्ट कहेंगे। तो जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है डुजोर मेन्यू। डुजोर मेन्यू चेंज डेली डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स अवेलेबिलिटी और व्हाट द शेफ प्रिपेयर्ड। So chicken du jour means the chicken that's available today. Likewise, soup du jour is the soup that's available today. तो जो सेकंड मेन्यू है वो डुजोर मेन्यू है। तो पहले आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ड्स कैसे हैं, अला कार्ट, डुजोर। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये ज्यादातर फ्रेंच है, क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री है वो फ्रेंच इन्फ्लुएटेड बहुत ज्यादा है। तो ये सारे वर्ड्स वहीं के हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वो मेन्यू होता है जो कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेंज होता है। तो जैसे एक चीज है, अगर एक शेफ ने एक रेस्टोरेंट ओपन करा है और उसको अलग अलग इंग्रेडिएंट हर बार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उस पर दिक्कत आती है, तो अलग अलग चीज जो उसके पास अवेलेबल रहेगी उसके हिसाब से डिशेस बनाएगा। तो अगर उसके पास कोई चिकन अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई मीट की डिश अवेलेबल नहीं है या कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है, तो अलग अलग चिकन की डिशेस बनाएगा। तो उसके हिसाब से चिकन द जोर कौन सा अवेलेबल है। वैसी सूप का है, उसको कौन सा वेजिटेबल नहीं मिला, कौन सा कुछ नहीं मिला, तो उसके हिसाब से अलग अलग बनाएगा, उसे कहेंगे सूप द जोर। तो जो दजूर है उसका मतलब है कि चेंज डेली। तो व्हाट डज दुजोर मींस? दुजोर इज अ फ्रेंच फ्रेज दैट मींस ऑफ द डे। अगर बाय वर्ड्स देखें तो दुजोर का मीनिंग होता है ऑफ द डे, की आज क्या है। तो नेक्स्ट मेन्यू है वो है साइकिल मेन्यू। इसके नाम से समझ रहे हैं कि एक साइकिल बना होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट एक इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A cycle menu is a menu or a part of a menu that has separated options over a specific period of time. Think of a sandwich shop that offers a certain sandwich on Monday, then another sandwich on Tuesday, and so on for the rest of the week. If they stick to those sandwiches on those days and repeat that week after week, it's a cycle menu. देखिए आपको इतने से पूरा साइकिल मेन्यू समझ आ गया कि जो एक साइकिल मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जिसमें आपको जो ऑप्शंस होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सैंडविच शॉप है या एक रेस्टोरेंट है, जूस का वहां जूस मिलता है, वो जूस का रेस्टोरेंट। तो वो मंडे को एक जूस देता है, उसका एक ट्यूसडे की स्पेशलिटी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो इसको मेंटेन करे कि वो मंडे को वही देगा, ट्यूसडे को वही देगा, उसके बाद बाकी वीक के डेज में वही एक चीज देगा, तो वो साइकिल मेन्यू के अंडर आ जाएगा। Cycle menus are often used for two reasons. One is that the cooking operation is relatively small and does not have the resources to order items of a larger menu. The second is for daily specials like a happy hour menu. A bar or restaurant may have a static menu that anchors their offerings, but a cycle menu on top of it. That cycle menu showcases the same collection of special offers on the same day throughout the week. ये एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है यहाँ पे कि साइकिल मेन्यू का एक दो और रीजन है साइकिल मेन्यू को रखने के। इसमें से पहला रीजन ये है कि अगर आपको कुछ कोई अवेलेबिलिटी नहीं रह रही है कुछ चीजों की, या आपको आप लार्ज स्केल में, आप बड़े स्केल पे नहीं बना सकते हैं चीजें, तो एक साइकिल मेन्यू रहेंगे जिसमें कम चीजें रहेंगी और इस दिन ये मिलेगा उस दिन वो मिलेगा वाली चॉइसेस रहेंगी, तो आपको कम चीजें बनानी पड़ेंगी। या फिर या जैसे हैप्पी आवर रहेगा आपके उसमें मेन्यू में। और दूसरा रीजन ये है कि आपको एक कुछ स्पेशल ऑफर अगर आप दे रहे हैं, समझ रहे हैं ये कि आप मंडे को ये ऑफर कर रहे हैं, ट्यूसडे को आप कुछ ये ऑफर कर रहे हैं, तो वो एक साइकिल मेन्यू बना रहेगा। इस फोटो में आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे इसमें ब्रेकफास्ट में मंडे को ये जूस है, ट्यूसडे को ये जूस है, वेडनेसडे को ये, थर्सडे ये, फ्राइडे ये। अगर ये लोग इस चीज को कंटिन्यू करते हैं वीक बाय वीक सर्कल बनता है, तो साइकिल मेन्यू के अंडर आएगा। तो नेक्स्ट है वो है स्टैटिक मेन्यू। A static menu is a larger menu typically divided into categories that does not have very often. It's the most widely used menu today and it's what you like. Think of menu, think of menus. Static menu एक large menu होता है जिसमें अलग अलग categories divided। Normally अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं
आज के दिन में कुछ ऐसे लोकल या छोटे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको स्टैटिक मेन्यू देखने को ही मिलेगा. That's because the majority of restaurant and bars out there utilize the static menu. They typically provide the best customer experience because of the amount of options they provide, their consistency, and easy navigation. It's customer satisfaction in restaurant industry 101. The fact that a static menu does not change very often means the customer experience is constant. तो इसमें ये मोस्टली ये लिखा हुआ है कि स्टैटिक मेन्यू आजकल ज्यादातर रेस्टोरेंट में यूज होता है, क्योंकि मोस्टली आप देखिए अगर कोई नॉर्मल अगर वॉक इन रेस्टोरेंट में आ रहा है, उसको कुछ नॉर्मल अगर ऐसे कुछ स्नैक खाना है या फिर कुछ नॉर्मल स्टेपल फूड खाना है, तो उस चीज का रेस्टोरेंट वाले भी फायदा उठाते हैं कि वो लोकल चीज वो रखते हैं अपने उसमें और कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं. जैसे जूसेस की कैटेगरी अलग, कॉफी की अलग, टी की अलग, मेन कोर्स अलग, डेजर्ट अलग, स्टार्टर्स अलग. तो नॉर्मली आप जब रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं आजकल लोकल, तो उसमें स्टैटिक मेन्यू होता है, आप उसके हिसाब से समझ जाइए. तो नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फिक्स्ड मेन्यू. A fixed menu is a menu with few options and a fixed total price. It can be confused with static menus because the words outside of the context of menu names are similar. But the fixed menu is definition is far different from that a static menu. तो समझते हैं. A fixed menu is also commonly called a set menu, and there is two common types, tableau menu and the प्रिक्स फिक्स मेन्यू. तो एक फिक्स मेन्यू स्टैटिक मेन्यू में क्या फर्क होता है. स्टैटिक मेन्यू में आपके पास आप ये बहुत ज्यादा कैटेगरीज में टिपिकली डिवाइडेड है और ये एक लार्जर मेन्यू है, जबकि जो फिक्स्ड मेन्यू होता है वो फिक्स भी है, उसमें इतनी ज्यादा चॉइसेस भी नहीं है आपके पास, और प्राइस वैसे प्राइस इसमें फिक्स है. प्राइस इसमें मे बी प्राइस अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें जो चॉइसेस है वो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती है. तो इसमें फिक्स मेन्यू के दो एग्जांपल है, एक तो है ताबलेदूत, दूसरा है प्रिक्स फिक्स मेन्यू. तो पहले ताबलेदूत को देखते हैं. व्हाट इज द ताबलेदूत मेन्यू. A tabledot menu is a menu that offers a choice of appetizer, entree, and dessert, all at a fixed total price. It's the set menu that provides the most freedom. Okay, tabledot menu जो होता है वो आपको ज्यादातर तीन चॉइसेस देता है. उसमें एपेटाइजर रहता है, उसमें आंतरे रहता है और उसमें डेजर्ट रहता है. तो एपेटाइजर वो होता है जो हमारी भूख बढ़ाता है, आपको पता है. आंतरे को आप कह सकते हैं, अगर मैं आपका एक एग्जांपल दूं तो शाही पनीर, बटर चिकन, ये आंतरे के अंदर आते हैं. और डेजर्ट आपको पता है तो ये जो ताबलेदोत मेन्यू होता है वो ये क्या काम करता है, ये आपको चॉइस देता है एपेटाइजर, आंतरे और डेजर्ट की एक टोटल फिक्स प्राइस में. जितना आपको प्राइस पे करेंगे, अगर मान लेते हैं अगर आप 1000 पे कर रहे हैं तो आपको उसमें एपेटाइजर भी मिल रहा है, आंतरे भी मिल रहा है और डेजर्ट भी मिल रहा है. A common tableau setup has a diner choosing one appetizer from two options, one entree from two or three options, and one dessert from two options. And the total price does not change. The fact that there is a few options of a set total price makes a fixed menu, but some of variability. तो ताबलेतो में आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर आपको अब मैंने अभी आपको बताया कि एपेटाइजर में से चूज करिए, आंतरे में से या डेजर्ट में से, तो आपको कॉमनली एपेटाइजर में दो चॉइस देता है, उसमें से एक आप चूज कर सकते हैं. आंतरे में दो से तीन देता है, उसमें से एक आप यूज करेंगे. वैसे डेजर्ट में आपको दो से तीन देगा, उसमें आप एक चूज करेंगे और आपको जो आपको जैसे 1000 का प्राइस बना हुआ है वो चेंज नहीं होगा, आप देंगे 1000 पर आपको उनमें तीन चीजें मिलेंगी. तो ये है ताबलेदोत. यहाँ पे देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है 399 है मेन्यू का प्राइस, उसमें से आप ये में चूज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे आपको सूप मिल रहा है, सैलेड है, स्टार्टर है, मेन है, राइस, ब्रेड और डेजर्ट है, और आपको टोटल प्राइस है 400. आप इसमें से कुछ चूज नहीं भी करेंगे फिर भी ये प्राइस नहीं बदलेगा, आप दे इसमें 399 ही देना ही पड़ेंगे, आप तो चूज कर सकते हैं इसमें से. ये दोनों अलग अलग है, चाइनीज का अलग रहेगा और इंडियन का अलग है. जैसे ये एक एग्जाम्पल है. तो जो नेक्स्ट है फिक्स मेन्यू में वह है प्रिक्स फिक्स मेन्यू. अब देखते हैं कि ताबलदोत और प्रिक्स फिक्स मेन्यू में क्या डिफरेंस है. A fixed menu is a fixed menu with a little to no variety for a fixed total price. It typically includes an appetizer, entree, and a dessert, while guests can usually modify these based on dietary restrictions or preferences. There is only one option to choose from per course. Useless, of course, unless, of course, you choose a fixed menu at the different price point.
there may be an options with one appetizer for $30 total and another option with a different appetizer for $35 total. So while there may be a different option to choose from each course, they are not all tied to the same fixed total price. A fixed menu is similar to table d'hôte menu just without the choices. In that sense, it's a less selection of choices and more of a list. What will be served? Fixed menu may seem rigid, but they are excellent choices for chef-driven restaurants that want food items served as a kitchen intents. तो इसमें आप देखते हैं कि क्या डिफरेंस इसमें पूरा ही बताया हुआ था. तो इसमें भी आपको चॉइसेस वही मिलती हैं कि आपको एक टोटल प्राइस रहेगा. तो इसमें आपको इंक्लूड रहेगा एपेटाइजर, आंतरे, डेजर्ट और आप उसमें से मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसको जैसे भी आपको उसमें रिस्ट्रिक्शन या लिखे हुए होंगे उनके हिसाब से. तो आपको वही है कि आपको या तो एक ऑप्शन मिलेगा डेजर्ट में, अंतरे में, एपेटाइजर में, या फिर आप जो भी है मतलब जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए उसमें से आप चूज कर सकते हैं. अब इसमें एक वो है, एक अलग चीज है कि अनलेस ऑफ कोर्स यू चूज अ प्रिक फिक्स, अगर आपने ताबला दो चूज नहीं किया है और प्रिक फिक्स किया है तो इसमें आप जो ये प्राइस पॉइंट है वो बदल सकता है लास्ट में. जैसे अगर आपने एक एपेटाइजर यूज किया जो एक $30 का था, अगर आप मैं आपको रुपए में बताऊं, अगर आप एक एपेटाइजर ले लें जो ₹40 का है या फिर आप वाला नहीं लेके ₹50 वाला ले रहे हैं तो आपका वो रुपए बढ़े, ₹10 बढ़े, तो इसमें जो एंडिंग जो टोटल बनेगा वो भी बढ़ेगा. बट ताबले धूत में ऐसा नहीं हो रहा है. आप कोई भी ले रहे हैं अब उसका प्राइस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि टोटल आपको उतना ही पे करना है. बट इसमें अगर आप ये छोटी छोटी चॉइसेस अपनी अगर बदलते हैं तो आपको जो टोटल प्राइस है वो भी बदल जाएगा. समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस है प्रेफिक्स मेन्यू और ताबलेदूत मेन्यू. और कुछ अदर टाइप ऑफ मेन्यू रहते हैं, जैसे अभी तो हमने फूड के मेन्यूज की बात करी सारी, जिसमें स्टैटिक, साइकिल, दुजोर, अलाकार्ट, प्रिक्स और ताबलेदूत थे. अब आएंगे बेवरेज के मेन्यू. व्हाट इज अ बेवरेज मेन्यू? A beverage menu is any menu or selection of a menu that sells alcoholic and non-alcoholic drinks. It can be static, Duzor or cycle menu. Beverage menus are typically not a la carte menus. A digital wine list is a good example of various menus out there. तो एक beverage menu वो menu रहता है जिसमें आपको selection मिलता है alcoholic और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का. ये स्टैटिक हो सकता है, जोर हो सकता है, साइकिल हो सकता है, बट ये अलाकार्ट नहीं होता. नॉर्मली लोग इनको अलाकार्ट के उसमें नहीं रखते हैं कैटेगरी में. ये एक आपके एग्जांपल देख सकते हैं बेवरेज के लिए. यहाँ पे देखिए आइस ब्लेंडेड है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया. ये देखिए कॉफी की कैटेगरी है, टी की कैटेगरी, यहाँ पे बेकरी की कैटेगरी है, यहाँ पे आइस ब्लेंडेड वाली कैटेगरी है. देखिए ये कॉमन एक मेन्यू है बेवरेज का. उसमें अगर आप बेवरेज मेन्यू में एक और डीप जाएंगे तो इसमें एक रहता है कॉकटेल मेन्यू. तो आप इसके नाम से समझ गए कि इसमें जो कॉकटेल की चॉइसेस होती हैं वो रहती हैं. एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए. A cocktail menu is a specific type of beverage menu or selection of beverage menu. A good cocktail menu has mix of base, liquors, glasswares, and flavors. It should also have one or two seasoned cocktails like beverage menus. It can be static, so cycle menu or not a la carte. आप समझ गए कि मोस्टली वही है कि इसमें बेवरेज मेन्यू रहता है ये, और कॉकटेल इसमें सारी मेंशन रहती हैं. उसमें आप डिफरेंट मिक्स हो सकते हैं लिकर्स के. ग्लासवेयर आपको कौन सा ग्लासवेयर में आपको डाल के कॉकटेल मिलेगी, कौन से फ्लेवर उसमें यूज हो रहे हैं, तो ये सब उसमें रहता है. ये देखिए कॉकटेल मेन्यू का एक एग्जांपल छोटा सा. उसके बाद जो रहता है वो एक दूसरे टाइप का जो मेन्यू है वो है डेजर्ट मेन्यू. इसमें सारे डेजर्ट रहते हैं. बट इज इंडस्ट्री मेन्यू. एक बार इसको देखते हैं. इंडस्ट्री मेन्यू से बार और रेस्टोरेंट मेन्यू is specifically tailored to another member of the hospitality industry. While that may mean special food or drink items not available publicly, it may often means regular menu items is a discounted price. Often industry menu go hand in hand with industry nights. Those are specific night when the industry menus available to folks who work in food and beverage. तो ये एक इंडस्ट्री मेन्यू थोड़ा डिफरेंट रहता है. इंडस्ट्री मेन्यू आपको ज्यादातर बार और रेस्टोरेंट में दिखने को मिलेगा जो कि सबके लिए अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहता है. वो उन मेंबर्स जैसे जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के हैं या फिर कुछ जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए अवेलेबल रहती हैं वो चीजें. तो ये देखिए पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं होती है कुछ चीजें.
आप ये मत समझिए कि सारी आपको चीजें अवेलेबल मिल रही हैं, बट कुछ चीजें जो रहती हैं वो इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी रहती हैं, तो वही मेन्यू जो रहता है वो इंडस्ट्री मेन्यू कहलाता है। जो अगला है वो है डिजिटल मेन्यू। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक नया मेन्यू इंक्लूड हुआ है, तो वो एक डिजिटल मेन्यू है, ये देखिए। तो व्हाट इज अ डिजिटल मेन्यू? अ डिजिटल मेन्यू इज अ रेस्टोरेंट, bar, or hotel menu that displays its content digitally via screen instead of printed on paper. There are two primary type of digital menu: menu apps और QR menu codes. तो डिजिटल मेन्यू बस डिफरेंस ये है कि आपको एक पेज में नहीं मिलता है, प्रिंटेड नहीं मिलता है, आपको एक डिजिटल स्क्रीन चल रही होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जब डोमिनोज या केएफसी जाते हैं तो आप एक स्क्रीन में सारे जिनके जो ड्रिंक देते हैं या फिर जो भी वो पिज्जास वगैरह जो भी आपको सर्व करने वाले होते हैं, तो वो आ रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं आपको स्क्रीन पे ना, तो उसी को डिजिटल मेन्यू बोला जाता है। तो टिपिकली ये भी दो पार्ट में होता है कि मेन्यू ऐप और क्यूआर कोड मेन्यूज। मेन्यू ऐप आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन होती है, आपको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्टैंड ये देखिए स्टैंड अलोन ऐप होगा, आप उसमें देखेंगे और आप वहां से चूज करेंगे। और अगला रहता है क्यूआर कोड बेस। अब इसमें वही है कि आपको ये देखिए क्यूआर कोड बेस मेन्यू leverages ease and convenience to the non QR code. Once you create a QR code PDF or HTML file, अब नॉर्मली वो है कि आप एक कोई QR कोड मिलेगा, आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको डिश मिल जाएगी। नाउ यू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यूज, तो आप समझ गए, इसको आप पढ़ सकते हैं और आपको ये टॉपिक लगभग क्लियर हो गया होगा। अगर आपका आता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज अ मेन्यू, व्हाट इज डेफिनेशन, कितने टाइप का होता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो आपको अगर ये चाहिए, आपको ये टॉपिक चाहिए अगर आपको, तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं नीचे ईमेल मेंशन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी बता सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय।